जाता है। यहाँ का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। हम दिल्ली के मुहाने पे खड़े हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे हम तैनात हैं, तो हमारी लोकसभा पर पूरे देश के मीडिया की नजर रहती है। और ये गाजियाबाद का सौभाग्य है कि इस गाजियाबाद को नई सौगातें जो केंद्र सरकार ने दी है, उन सौगातों को यहां तक पहुंचाने वाले माननीय सांसद, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी आपके लोकप्रिय सांसद हैं। मंच पे बहन जी भी बैठी थी, अध्यक्ष जी भी बैठे, मैं देख नहीं पाया ना। आशा शर्मा जी बहन जी बैठी हैं, मैं देखता गया, बोलता गया, उसमें आप पीछे की तरफ त्यागी जी बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष जी। मित्रों, हम सबके लिए इस गाजियाबाद को जीतने का संकट नहीं है, हमारे लिए चैलेंज है। तो इस गाजियाबाद के मार्जिन को बढ़ाने का चैलेंज है। अभी आदरणीय सुभाष यदुवंशी जी ने कहा था कि 6 लाख वोटों से जीतना है। उन्होंने 6 लाख इसलिए कहा कि वे वो प्रदेश के महामंत्री हैं, तो उनके मन में ये तो रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते हैं, वो 6 लाख वोटों से अधिक से जीत के आए तो उनसे थोड़ा सा कम रह जाएगा। लेकिन मेरे लिए चैलेंज है, मेरे लिए इसलिए चैलेंज है कि मैं ये चाहता हूं कि बनारस क्षेत्र जो है वो काशी क्षेत्र का हिस्सा है। बड़ी जीत जो पश्चिम क्षेत्र में होनी चाहिए, इसलिए गाजियाबाद की जीत कम से कम 8 लाख से होनी चाहिए। आप कल्पना करिए कि विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आ रहे थे, तो एक बार हुआ कि नोएडा विधानसभा सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रही है, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर साहिबाबाद विधानसभा ने उस कीर्तिमान को 1-1.5 घंटे बाद में ही ध्वस्त कर दिया। तो एक विधानसभा से आप 3 लाख से जीत के आ सकते हैं, तो आपके पास 4 विधानसभा बाकी हैं, तो 4 विधानसभा को मिला के कम से कम 5 लाख की जीत तो और आगे बढ़ाने का काम आप सब लोग करें। पिछली बार आपकी जीत 5 लाख से, पिछली बार जब चुनाव में गए थे तो विपक्ष क्या शोर मचाता था, कहता था कि ये वो भाजपाई है जो चुनावी वादों को पूरा नहीं करते। कहते थे कश्मीर से धारा 370 समाप्त करेंगे, इन्होंने नहीं की। कहते थे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे, वो भी नहीं बनाया। ये कहते थे कि ये केवल वादा करने वाले लोग हैं। लेकिन भारतवर्ष की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया और उनके इन झूठे आडंबरों को नकारते हुए माननीय मोदी जी को 2019 में उससे भी बड़ी जीत देकर और उससे भी अधिक लोकसभा जिताकर उनको और मजबूत करने का काम किया। और इस बार हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी ने सिद्ध करके दिखाया कि भाजपा की कथनी और करनी में कतई फर्क नहीं है। हमने कहा था कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, सीना ठोक के देश की संसद में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने
मिनटों में धारा 370 को समाप्त करने का काम किया। और केवल धारा 370 को समाप्त करने का काम नहीं किया मित्रों, उन्होंने कहा था कि इस देश में जो लोग कहते थे कि कश्मीर में यदि धारा 370 समाप्त हुई तो खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा होगा उस कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं कि एक पत्थर उठा के भी फेंक सकता हो, वो पत्थरबाज भी समाप्त हो गए और कश्मीर की फिजा बदल गई। फिजा इसलिए बदल गई, जनरल साहब, मैं पुराना एक वीडियो देख रहा था, फारूक अब्दुल्ला जी का वीडियो था। वो कह रहे थे कि यदि किसी ने कश्मीर में तिरंगा फहराने का प्रयास किया तो कत्लेआम हो जाएगा। और इस 26 जनवरी को जब मैंने देखा तो फारूक अब्दुल्ला जी के हाथ में तिरंगा था और उसको वो लहराने का काम कर रहे थे। ये बदलाव किया है मोदी जी। और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 500 वर्षों से अधिक के इंतजार के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। और आपने देखा होगा इस देश का परिदृश्य बदल गया। 22 जनवरी को जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, पूरे देश का कोई मंदिर ऐसा अछूता नहीं था जहां शंख घड़ियाल नहीं बज रहे हो और प्रसाद नहीं बट रहा हो और जय श्री राम के नारे नहीं लग रहे हो।